हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग यूनिट 4 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोजन बंध के बारे में समझेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बंध इसको समझ लीजिए। जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी अणु में किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि से जुड़ा होता है और वह हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जब कोई दुर्बल बांड बनाता है तो उस दुर्बल बांड को जिसे वो बनाता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे HF अणु है जिसमें दोनों के बीच एक सहसंयोजक बंध है और ये वाला हाइड्रोजन परमाणु दूसरे HF अणु के साथ दूसरे HF अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ एक दुर्बल बंध बनाता है तो इस दुर्बल बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बन जाने से दोनों अणुओं के अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के मध्य जो हाइड्रोजन होता है वह ब्रिज हाइड्रोजन के रूप में काम करता है। देखिए, दोनों फ्लोरीन एटम के मध्य में जो हाइड्रोजन है वो एक ब्रिज के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहलाएगा। ब्रिजिंग हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। एक तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो पहला है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है? जब दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है तो इस प्रकार बने हाइड्रोजन बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। उदाहरण में HF अणुओं के मध्य बना हाइड्रोजन बंध। तो HF अणुओं के मध्य बना हाइड्रोजन बंध, देखिए इसको, ये HF अणु है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। ये फर्स्ट ए एग्जाम्पल हो गया, ये बी एग्जाम्पल देख लीजिए। H2O अणुओं
के मध्य बना हाइड्रोजन बंध। तो H2 अणुओं के मध्य बना हाइड्रोजन बंध, इसको समझ लीजिए कौन कौन किस टाइप से बनेगा। ये H है, ये O है, ये H है। इस तरह से ये हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। ये हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बंध, H2O अणु जो होता है उसका एक अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है अधिकतम। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहता है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इसी तरह से ये पॉजिटिव है और डॉट 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 आगे भी बन सकता है। इसी तरह से इससे पहले का जो एग्जाम्पल HF वाला बताया था, HF, तो उसमें भी H पॉजिटिव था, F निगेटिव था। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इसमें H पॉजिटिव था और F निगेटिव था। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड H पॉजिटिव, F निगेटिव। तो इस तरह से इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड, उधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। और पीछे जो A पॉइंट हम बता चुके हैं उसमें इस तरह से बना सकते हो। C पॉइंट में क्या है, C उदाहरण NROH, ये अल्कोहल है, इसके मध्य भी हाइड्रोजन बॉन्ड, चाहे ऐसे लिख दो HOR HOR HOR। तो इस तरह से ये अल्कोहल के अणुओं के मध्य भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इसी तरह से ये सब अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बंध है। NH3 NH H H, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। दूसरा अणु इस टाइप से आ जाएगा N H H H। फिर अगला अणु यहाँ पे आ जाएगा H H H। फिर अगला अणु यहाँ पे। इस तरह से ये प्लस हो गया थोड़ा सा, तो माइनस, और ये प्लस, ये प्लस, ये थोड़ा सा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। तो इस तरह से हाइड्रोजन बंध इधर भी बनेंगे और इधर नीचे भी बन सकते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बंध बन सकता है NH3 अणु के मध्य। तो इसमें भी अंतर अणु हाइड्रोजन बंध है। इसके बाद में अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ लीजिए क्या है।
हाइड्रोजन बंध अंतरा अणु, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एक ही अणु के अंदर उसके परमाणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है तो इस प्रकार बने हाइड्रोजन बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध क्या था? जब दो या उससे अधिक अणुओं के मध्य, यानी जब अलग अलग अणु होते थे और उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनता था तो उसे हम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते थे या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते थे। और यहाँ पे क्या है, एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य जब बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है, तो उस हाइड्रोजन बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। आर्थो नाइट्रो फिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल ये इसका एग्जाम्पल है। तो देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर O है और ये जो है O और H है। तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेंजीन रिंग है पूरी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, एक रिंग बन जाती है, अलग से एक्स्ट्रा रिंग फॉर्म हो जाती है। और इस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड को अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल और भी हैं। आर्थो, देखिए वो फर्स्ट था और ये सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, ये OH जुड़ा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ पर देखिए ये O के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन बंध कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। तो इस तरह से हाइड्रोजन बंध आप लोगों ने समझे। हाइड्रोजन बंध से क्या होता है कि बहुत से यौगिक के क्वथनांक बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वथनांक अणुभार पे डिपेंड करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड से मान लीजिए दो अणु जुड़ गए आपस में, तो फिर उनका क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड के दो अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएंगे और उनका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऐसे ही HF अणु हैं, आपस में जुड़ करके जुड़ जाते हैं तो उनका भी क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में विलेयता हाइड्रोजन बंध प्रभावित करता है। बहुत से जो वैद्य संयोजी यौगिक हैं वो जल में विलय होते हैं सभी लगभग, और बहुत से कुछ सहसंयोजी यौगिक भी जल में विलय होते हैं, वो भी कम विलय होते हैं, लेकिन अधिकतर बिल्कुल विलय नहीं होते हैं, कुछ अल्प विलय होते हैं और अधिकतर अविलय होते हैं। लेकिन
वे सहसंयोजी यौगिक जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वे विलेय होते हैं जल में, यानी जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं वो जल में अधिक विलेय होते हैं, तो इससे विलेयता भी बढ़ जाती है। इसी टाइप से बहुत से हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिनको अलग से हम बताएंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, शेष नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।